हेलो एवरीवन, आपके लिए पेश है बूस्टर सीरीज की वीडियो नंबर 2। क्या आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं? तो आपको बता दूं, मेरा नाम है आदिल खान और मैं डियर सर चैनल के ऊपर चला रहा हूं खास और खास आपके लिए डियर सर बूस्टर सीरीज, जहां से आपकी प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी और साथ साथ बोर्ड एग्जाम का रिविजन भी हो जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, डबल फायदा आपको यहां पर मिलने वाला है। लास्ट वीडियो मैंने रियल नंबर चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बना दी थी, नहीं देखी देख लेना। यहां पर इससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, कॉन्सेप्ट प्लस जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं प्री बोर्ड एग्जाम में वो भी। आज की इस वीडियो का क्या एजेंडा है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल और हिंदी में बहुपद। यस, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, तो हिंदी मीडियम में आपके पास बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका ठेका ले लिया है तैयारी कराने का। तो बस देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या क्या चीजें कैसे कैसे सब कुछ बताऊंगा, पेपर पेन लेकर बैठ जाइए कोने में घर के, तगड़ी प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए और अपना मैथ्स का डर भगाने के लिए। तो इस चैप्टर की आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल या हिंदी में बहुपद जिसको बोलते हैं, वो है आपके अलजेब्रा यूनिट में से। और ये जो अलजेब्रा का यूनिट है यही अपने आप में 20 नंबर का है, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस सिर्फ इस यूनिट में से पूछे जाएंगे, जो कि पूरे पेपर का 25% हो जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तसल्ली से समझना है, कोई जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं चाहिए होगी। पॉलिनोमियल की आज हम बात करें तो सिर्फ दो ही चीजें सीखनी है, बस ये दो चीजें सीखो आज की वीडियो से, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लो, जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे करवा दूंगा, आपकी तैयारी हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सी वो दो चीजें हैं हिंदी वालों समझो। पहली चीज आपको सीखनी है बहुपद के शून्यक, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या भला है ये, समझाऊंगा, सबसे आसान लैंग्वेज का यूज करते हुए समझाऊंगा, ताकि जो बिल्कुल जीरो है वो भी हीरो बन के जाए, जिसको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, प्री बोर्ड सर पे है, वो भी तगड़ी तैयारी करके जाए। इस हिसाब से मैं लेके चलूंगा ये वीडियो। दूसरी चीज आपको सीखनी है द्विघात बहुपदों के शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या रिश्ता है, कौन से रिश्ते की बात हो रही है, बहुत आसान है, हलवा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके दोनों चीजों को सीखते हैं, उसके बाद इनके जो भी सॉल्यूशन होंगे, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो चीजें यहां पे दी गई हैं, बहुपद के शून्य को ग्राफ की सहायता से और बीजगणित यानी अलजेब्रा की हेल्प से इनको सॉल्व करा जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, और जो हमें यहां पर रिश्ते की बात कही गई है उस रिश्ते का प्रूव करने का या फिर उस रिश्ते को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। यस, तो कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होना चाहिए जब ये आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। आइए सीखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, फिर चीजें सीखेंगे। तो अब इन शॉर्ट समझते हैं पहले नंबर की चीज, जो थी आपकी बहुपद के शून्यक, यानी इंग्लिश में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या मतलब है, इसके नाम से ही इसका मतलब निकाल लो, सबसे आसान तरीका यही होता है। देखिए पॉलिनोमियल के जीरोस की बात हो रही है, तो मैं एक पॉलिनोमियल आपके लिए एग्जांपल के लिए लिख लेता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा x का स्क्वायर माइनस का 3x और लेट सपोज प्लस का 2, ये मैंने यहां पर लिख दिया एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, 3 हिस्से हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, और पावर देखिए कैसे कम होती चली जा रही है। पहले x का स्क्वायर है, फिर x और फिर x जो है वो हट गया, खत्म हो गया। तो जीरो का मतलब है कि x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, खत्म बात। क्या मैंने क्या बोला कि x की जगह पर हम कोई ऐसा नंबर रख दें जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वही इसका जीरो होगा, मतलब वही इसका हल होगा, वही इसका शून्यक होगा। जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वही उसका जीरो है, खत्म बात, इतनी सी बात है। जो बहुपद को शून्यक बना दे, शून्य लेके आ जाए, वैल्यू अंडा गोल आ जाए, वही इसका शून्यक है। कैसे समझाता हूं, जैसे हमारे इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में अगर मैं क्या करूं, मैं यहां पर x की जगह पर पुट x इज इक्वल टू 2 रख दूं। अब जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर मैं अगर 2 रख दूं, तो यहां पर x का स्क्वायर है तो मुझे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस का माइनस, 3 का 3, x मल्टीप्लाई में 3 के साथ तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में 2 करा दूं मैं, और फिर यहां पर प्लस का ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 दूनी कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, माइनस 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं, प्लस का आपका 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर प्लस प्लस वाले जोड़ लो, माइनस माइनस वाले हटा दो, तो ये 4 प्लस का है, ये 2 प्लस का है, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, और 1 6 है ये माइनस का, तो 6 में से 6 जाने पर मुझे मिल जाएगा 0। तो देखा आपने, यहां पर मैंने क्या पाया कि x को जब मैंने 2 रख दिया तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया। तो
तो बस ये जो x की पावर या x की वैल्यू, पावर नहीं बोलेंगे, वैल्यू जो ये 2 है, यही इसका 0 है, यही इसका शून्यक है। ऐसे आपको इसको पहचान लेना है। तो वही मतलब है मेरी बात का कि जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो इसको हमने वेरिएबल बोला है, चर बोला है, तो चर की वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को, बहुपद को 0 बना दे, उसी को हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। सिंपल एज दैट। अब इसकी एक पहचान और है, जितनी इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी, जितनी इस x की पावर होगी, उतने ही जीरोस निकल के आते हैं। अब यहां पर अगर x का स्क्वायर है तो इट मींस यहां पर इसको 0 बनाने वाले 2 नंबर होंगे, 2 वैल्यूज निकल के आएंगी x की, जो इसको 0 कर देंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक दूसरी वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी -2। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप यहां पर -2 भी रखेंगे तो भी आप यहां पर सॉल्व कर लेंगे। दूसरी वैल्यू क्या होगी इसकी, देखिए अगर मैं इसी में x की जगह पर क्या पुट करूं, 1 पुट करूं, तो अब देखिए क्या होने वाला है। अब यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे हम, क्योंकि a x का स्क्वायर है, माइनस का माइनस, 3 का 3, x मल्टीप्लाई में है तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और प्लस का 2 एज इट इज आ जाएगा। 1 का स्क्वायर खोलो 1 ही आएगा, कितनी भी पावर हो 1 की 1 ही रहती है। तो 1 माइनस 3 कम 3 हो जाएंगे और प्लस का 2 आपका एज इट इज रहेगा। फिर वही प्लस प्लस वाले जोड़ लो और माइनस माइनस वाले अलग कर लो। तो ये 2 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 3, और ये है माइनस का 3, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बनेगा। तो फिर से आपने देखा, क्या देखा कि हमें 0 मिल गया कब, जब हमने x को 1 रखा। तो यहां पर ये भी इसका एक 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के जो जीरोस हैं वो क्या क्या हैं, वो है आपका 2 and 1। ये इसके 2 हल हैं, 2 शून्यक हैं, 2 जीरोस हैं। तो जीरोस क्लियर हो गए कि x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को, बहुपद को 0 कर दे, वही उसका शून्यक है, वो इसका 0 होता है। और इसको हम देख के भी पहचान सकते हैं कि किस पॉलिनोमियल के कितने 0 होंगे। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या पावर होती है, उतने जीरोस होते हैं। यहां पर x का स्क्वायर है तो 2 जीरोस निकल के आए। अगर x का क्यूब होता या y का क्यूब होता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता। वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होने की वजह से, उसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से, फिर उसमें 3 जीरोस उसके निकलते आते। x की 3 वैल्यू आती है, y की 3 वैल्यू निकल के आती। लेकिन आपके में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपको पढ़ना है, इसीलिए हम क्यूबिक में नहीं जाते। क्योंकि आप यहां पे देखेंगे सिलेबस में ही आपके क्या लिखा हुआ है, आपको यहां पर वर्ड दिख जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका सिर्फ 2 ही पावर तक ही चलने वाला है ज्यादातर, तो इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। तो ये हो गया जीरोस का कॉन्सेप्ट क्लियर। बिल्कुल कमेंट करके बताओ, अब तो कोई डाउट नहीं बचाना इसमें। अब सीखते हैं दूसरी चीज जो इसमें हमें सीखनी है, जिसका नाम है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। इंग्लिश में बोला जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या भला है बताता हूं, बहुत आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहां पर लिखी हुई है, जो कि होती है ax² + bx + c। अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये माइनस नहीं है, कहीं आप इसको माइनस समझो, ठीक है, ये इनके साथ की चीज है। तो ax² + bx + c। यहां पर एक शर्त और है जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, तो अब भी बता देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना कि पहले 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन भी सुनो, लॉजिक समझाता हूं। अगर यहां पर 0 हुआ और 0 × x² हो गया, अब 0 एक ऐसा राक्षस है जो सबको खा जाता है। 0 बोलता है तू मेरे जैसा, कोई भी हो तू, मुझे परवाह नहीं है, तू मेरे जैसा। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इट मींस अगर हम इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये पूरा तो 0 बन जाएगा। जब ये वाली टर्म 0 बन गई, खत्म हो गई, तो इट मींस अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पावर 2 वाला जो पार्ट था वो तो खत्म हो गया, 0 बन गया, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ bx + c रह जाएगा। तो ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, इसका वजूद, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए a की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ताकि x की पावर 2 जो है वो बनी रहे और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता जाता रहे। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब कुछ और चीजें इसको आपको समझनी है। जीरोस आपको पता है, अभी मैंने आपको बता दिया। कोएफिशिएंट सीखो, ये कोएफिशिएंट या इंग्लिश में कोएफिशिएंट और हिंदी में गुणांकों,
ये क्या है ये समझाता हूं। देखिए कोएफिशिएंट वर्ड का जो मैंने मतलब निकाल रखा है ना अपने प्यारे बच्चों के लिए जिनको ये पढ़ाता आ रहा हूं, उनको सबसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने ये कह रखा है कि आप कोएफिशिएंट का मतलब ये याद कर लो। क्या याद कर लो? हिंदी में के साथ वाला, सिंपल एज दैट, के साथ वाला। बस कोएफिशिएंट को समझो, जहां कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वहां पर कोएफिशिएंट ना लिखा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है के साथ वाला। अब समझो, अब यहां पर अगर यहां पर हम देखें एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? ए है। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में जो है वो यहां पर ए आपको नजर आ रहा है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाला कौन है, तो आप बता देंगे वो कौन है जी? आपका ए है। अब ए की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसी तरीके से एक्स के साथ कौन है मल्टीप्लाई में? बी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है, तो बी कह रहा हूं एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स के साथ कौन है? एक्स के साथ बैठा हुआ है भैया बी। तो बस कोएफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला। तो ये जो हमारे जीरोस निकल के आते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, और ये जो कोएफिशिएंट है मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला और एक्स के साथ वाला यानी ए और बी और कांस्टेंट टर्म अलग से, इनके बीच में कुछ रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है? अब वो रिश्ता आपको बताऊंगा। जीरोस क्लियर है? अगर मैं रिकैप करूं तो जीरोस वो नंबर होते हैं या एक्स या हमारे वेरिएबल की वो वैल्यूज जो हमारे पॉलिनोमियल को बहुपद को जीरो कर दें, वो जीरोस हो गई। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स के साथ वाला एक्स का कोएफिशिएंट है। बस साथ वाला जो साथ में है, जो कुछ भी लिखा हुआ है प्लस में माइनस में कोई भी नंबर, सब कुछ एक्स को हटा के जो कुछ भी है, एक्स स्क्वायर को हटा के वो जो कुछ भी बचा हुआ है सब कोएफिशिएंट में डाल देंगे, ये साथ वाला हो जाएगा। अब रिश्ता क्या है? रिश्ता समझाता हूं। मान लेते हैं जो दो जीरोस निकल के आएंगे, ठीक है जी, दो जो जीरोस निकल के आएंगे, जैसे अभी हमारा आया था 2 और 1 आया था, इसी तरीके से हम उनको अगर नाम दे दें, क्योंकि हर पॉलिनोमियल में अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो हम उनको एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं वो दो जीरोस जो है, एक को हमने बोल दिया अल्फा और एक को हमने बोल दिया बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। हम इन नाम से अब उन जीरोस को बुलाएंगे, क्योंकि सब पॉलिनोमियल में अलग अलग आएंगे ना, तो किस में क्या आएगा, आप क्या बुलाएं, तो हमने नाम रख दिया कि जो दो जीरोस, दो शून्यांक आएंगे, एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा। तो ये हो गए इसकी जीरोस। और कोएफिशिएंट क्या हो गए? साथ वाले कौन कौन सी चीजें हो गई? अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें तो कोएफिशिएंट्स में आपका आ जाएगा, क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आपका ए आ जाएगा, ए किसका कोएफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। बी आ जाएगा, बी किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स के साथ वाला है। और एक आपका आ जाएगा सी, जो कि अलग से है लिखा हुआ। ये आ गए आपके कोएफिशिएंट्स। अब देखो रिश्ता समझ लो। अब मैं बताने जा रहा हूं वो रिश्ता, कलर अलग कर लेता हूं ताकि आपको पहचान में रहे। तो रिश्ता मेरे प्यारे बच्चों ये है, दो रिश्ते होते हैं। एक होता है सम का रिश्ता, ठीक है, सम, जिसको हम बोलते हैं सम का रिश्ता, ठीक है, यानी हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं योग, ठीक है, जोड़ का योग। तो ये रिश्ता आपका है किस तरीके से है कि हमारे जो दो जीरोस निकल के आएंगे, जो पॉलिनोमियल के दो शून्यांक निकल के आएंगे, उन दोनों वैल्यूज को अगर हम जोड़ दें, अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दें, अरे कितना लंबा प्लस बना दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा कर दें, तो उसका जो सम होगा, वो जो सम होगा वो मेरे प्यारे बच्चों होगा माइनस बी अपॉन ए के। कि अगर हम ये जो बी है एक्स के साथ वाला है इसको ऊपर रखें और ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है इसको नीचे रख दे और माइनस लगा दें, तो हमारे पास शून्यकों का योग आ जाएगा, सम आ जाएगा। यस, ये एक रिश्ता होता है। और दूसरा रिश्ता होता है प्रोडक्ट का, ठीक है जी, दूसरा एक रिश्ता होता है आपका प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसको आप गुणा का रिश्ता बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्योंकि गुणा ही होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हम जो हमारे जीरोस आएंगे उनकी प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लाई करा दें, अल्फा इंटू बीटा करा दें, दोनों की मल्टीप्लाई गुणा करा दें, तो वो जो मल्टीप्लाई निकल के आएगी वो आएगी सी अपॉन ए के। मतलब जो हमारे पॉलिनोमियल में यहाँ पे सी की वैल्यू होगी, जो उसको ऊपर रख दो और ए जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है उसको नीचे रख देंगे, तो ही मल्टीप्लाई आ जाएगी। ये दो रिश्ते याद करने। सम का क्या है? ए अपॉन बी, या मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो सम का फॉर्मूला है वो होगा आपका माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ये ध्यान रखना है। हाथों हाथ प्रूफ ले लो, प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। अभी हमने पीछे एक एग्जांपल सॉल्व किया था ना पॉलिनोमियल का, उसके जीरोस ही देख लो। अभी जो हमने सॉल्व करा था उसके जीरोस क्या क्या आए थे? 2 और 1 आए थे। अब देखो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का जादू। तो सम ऑफ रूट मैंने क्या बताया कि
क्या है वो आपका -b/a। अगर हम अपनी इस वाली इसको पॉलिनोमियल को यहां पर लेकर आए x² - 3x + 2, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। पॉलिनोमियल क्या है आपका x² माइनस का 3x प्लस का 2, ये है ना। अब इसमें जरा देखो a b c है क्या क्या। अगर आप नोटिस करेंगे a क्या होता है x² के साथ वाला, तो x² के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई, a है आपका 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर b देखो, b होता है x के साथ वाला, तो ये है आपका b जो कि होगा -3। अगर माइनस का है तो माइनस भी लिया जाएगा, और अलग से जो लिखा होता है वो होता है आपका c। अब दोनों रिश्ते वेरीफाई कर लो। मैं क्या कह रहा हूं कि सम अगर हम करते हैं रूट्स का, तो रूट्स हमारे इसके निकल के आए थे, इसके जो जीरोस निकल के आए थे वो क्या आए थे निकल के, वो आए थे आपके 2 और 1 निकल के आए थे। तो 2 और 1 करो जरा, सम ऑफ रूट करो, तो 2 + 1, और वो किसके बराबर आएगा, -b/a के। तो -b की वैल्यू क्या है, -3 है, तो ये माइनस फॉर्मूले वाला, ये b की वैल्यू भी -3 है, और इसके अपॉन में रख दो a क्या है, a है 1। तो नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वैल्यू सेम रहती है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, प्लस करेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 ऊपर रहेगा। तो देखिए रिश्ता हो गया ना प्रूफ कि सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है। ऐसे आपको प्रूफ करना है। प्रोडक्ट का भी प्रूफ ले लो, मल्टीप्लाई करा दो दोनों जीरोस की। जीरोस क्या है, 2 और 1, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करा देता हूं तो वो आएगी बराबर किसके, c/a के। c बोले तो सबसे अलग वाला जो कि है हमारे पास 2, और अपॉन में a बोले तो x² के साथ वाला जो कि है a, मतलब 1, तो 1 नीचे लिखो ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 एकम कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। ये लो जी, प्रोडक्ट का रिश्ता भी प्रूफ हो गया। तो इसका बहुत यूज होता है सवालों में। कैसे होता है, कई बार आपको जो है ये सम वाला और प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इस रिश्ते को यूज करना पड़ेगा। कई बार प्रूफ करवाएगा, जैसे मैंने यहाँ प्रूफ कराया ना, सेम ऐसे ही आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ कर देना बहुत आसान है। और ये रिश्ता कई बार यूज होगा कि कई बार ना हमें जीरोस नहीं निकालने, लेकिन हमें सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सम हमें पता है -b/a होता है, हम अपने इसको पॉलिनोमियल को देखेंगे, b पता है हमें, a पता होगा, बस -b/a कर देंगे, सम निकल के आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालना है तो क्यों निकालो सारे जीरोस, फिर उनकी मल्टीप्लाई करो, सिंपल c/a कर दो, बस c/a कर दो, आंसर आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो ये था इसका रिश्ता। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, या ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर मैसेज करके मुझसे पूछो, ऑडियो भेजो कि सर ये चीज ऐसे ऐसे समझ में नहीं आई, या फिर मुझे ये सवाल में डाउट है। किसी भी सवाल में, कोई भी पढ़ाई को लेकर चिंता हो, यहाँ पर मुझसे आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो। तो ये हो गया क्लियर। अब आइए सवाल शुरू कर देते हैं, जैसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, और जैसे सवाल आते रहे। अब सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कौन सी चीज कहां पर कैसे लगनी है। तो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं, इजी टू हार्ड लेवल की तरफ हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चन के लेवल भी। तो यहाँ पर पहला सवाल है, और हर सवाल मैंने ऐसे लिए जो इंपॉर्टेंट है और जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, और जिन सवालों से आप हर एक सवाल से कुछ नया सीखोगे, तो रिपीटेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद दिया गया है। हिंदी वालों के लिए भी सवाल लिखा हुआ है, ये दे रखा है, का एक शून्यक, इसका एक 0 हमें दे रखा है 2, और हमें क्या बताना है, देन वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू या k का मान ज्ञात करना है। तो हमें इस बहुपद के अंदर ये जो k नजर आ रहा है आपको, kx² + k, इस k की वैल्यू बतानी है। और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है एक 0। तो जो चीज गिवन होती है ना, वहीं से क्वेश्चंस के आंसर निकलना शुरू होते हैं। तो बस जो दे रखा है उसको ध्यान देखो। हमें दे रखा है 0, एक सॉल्यूशन, एक हल, वो क्या दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है, अभी कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था ना पीछे वीडियो में, क्या मतलब होता है, फटाफट रिपीट करो बोल बोल के। यस, 0 का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, x की वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को, बहुपद को 0 कर दे। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हम यहां पर kx² प्लस का 3x और प्लस का k, इसको क्या कर दें, 0 के बराबर रख दें, तो 0 कब होगी इसकी वैल्यू, जब हम
x की जगह पर 2 रखेंगे, क्योंकि x की जगह पर 2 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो बस हमें यही करना है, हमें x की जगह पर 2 पुट कर देना है कि अगर हम जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां 2 पुट कर दें तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, पूरा का पूरा बहुपद 0 बन जाएगा। सिंपल एज दैट। तो बस x की जगह पर 2 रख के इसको सॉल्व करो, 0 के इक्वल रख के, और k बचेगा, बस k की ही वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4k प्लस ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 0। 4k और 1k कितना हो जाएगा आपका 5k हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस प्लस के 6 को जब हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। बॉर्डर पार जाते ही साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ अब रह जाएगा किसके, -6 के। और ये जो 5 है ये यहां मल्टीप्लाई कर रहा है k के साथ, तो जब ये 5 उठ के जाएगा मल्टीप्लाई से बॉर्डर पार तो ये बन जाएगा फिर डिवाइड में, तो नीचे आ जाएगा, तो k की वैल्यू निकल के आ गई -6/5। क्या मुश्किल था कोई? नहीं। अगले सवाल में एक और नई चीज आप सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें यहाँ पर अब सम योग दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों चीजें हमें यहाँ पर दे रखी हैं। क्या है वो? 3 एंड -10। तो हमें यहाँ पर शून्यों का योग और उनका गुणनफल, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। हमें निकालना क्या है? फाइंड द पॉलिनोमियल, बहुपद बताओ। बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे भैया? ये तो कुछ नया सवाल आ गया, अभी तक तो ऐसा कुछ भी सीखा नहीं, तो समझाता हूं। कई बार आपको प्रोडक्ट और सम दे रखा होगा, बहुपद पॉलिनोमियल निकालना है, तो जब भी पॉलिनोमियल निकालने के लिए आ जाए उसका एक तरीका है, बताता हूं। पॉलिनोमियल निकालने की इक्वेशन क्या है वो आप यहां पर सीख लो, इसको नोट डाउन कर लो। ऐसा सवाल भी आपका आ सकता है, और अगर आ जाए तो बस ये वाली इक्वेशन लगा देना या ये वाली एक्सप्रेशन लगा देना, आ जाएगा। पॉलिनोमियल निकलवाया जाए तो आप रखेंगे x का स्क्वायर माइनस, आप यहां पर रखेंगे सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। ठीक है जी, हिंदी में क्या लिखेंगे आप यहां पर? आप यहां पर लिखेंगे यही शून्यों का योग, या सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं। मैं रूट्स लिख रहा हूं, जीरोस भी आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी x के साथ, और प्लस में आप लगाएंगे यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां से उठाकर नीचे ले आता हूं कि पॉलिनोमियल आपको निकालना हो तो उसकी इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, और प्लस में आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बस ये आप जब सॉल्व कर देंगे तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये है पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला, शून्य को से या फिर जीरो से। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको लगाना है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट की मल्टीप्लाई करानी है x में, x के साथ आना चाहिए सम ऑफ रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोल देते हैं अल्फा प्लस बीटा। मैंने अल्फा बीटा से समझाया था आपको, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा x के साथ, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो मैंने आपको बताए थे, क्या? अल्फा इंटू बीटा। आप इसको ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ऐसे भी मान ली जाएगी बात आपकी। तो बस x का स्क्वायर लगाना है माइनस सम ऑफ रूट्स कर दो, जो आपको दे रखा है, करना भी नहीं है। क्यों? आपको दे रखा है यहां पर, कहां गया? शून्यकों का योग, सम है आपका 3, तो यहां पर आपका आ जाएगा 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है आपका माइनस का 10, तो यहां पर आपका आ जाएगा ये माइनस का 10। अच्छा आप देखो ये प्लस मैंने फॉर्मूले की लगाई है, और 10 माइनस का है तो ये माइनस का है। अब यहां पर फाइनल आंसर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है, तो यहां पर ये माइनस का 10 आ जाएगा। तो लो जी, ये बन गया आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल, जिसके अगर हम सम ऑफ रूट्स करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। हमें पॉलिनोमियल बताना था तो बस हमने इसको निकाल दिया। इस तरह से निकाल लेना, ये याद रखो, मेन चीज ये इक्वेशन है, इसीलिए ये सवाल लिया है। अब ये सवाल है 3 नंबर के, और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सीखेंगे जिसका नाम है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने कैसे हैं, ढूंढने कैसे हैं, वो भी तो सीखना पड़ेगा ना। अब वो आपको बताता हूं। माइनस बी अपन होते हैं, सी अपन होते हैं, सम बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, लेकिन रूट कैसे निकालें, हल सॉल्यूशन जीरो शून्यांक कैसे निकालोगे वो सीखो। बहुत आसान तरीका है। देखिए आपको सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल, जो भी बहुपद दिया गया होगा, उसमें आपको सबसे पहले सबसे बाहर वाले नंबर्स को या डिजिट्स को या फिर टर्म्स को या पद को देखना है। जैसे सबसे बाहर यहां पर है आपके पास 5√5x², और यहां पर है आपका 8√5। अब आपको सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करानी है। तो स्टेप 1 क्या है कि बाहर वालों की गुणा, बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो यहां पर 5√5 है एक्स स्क्वायर के साथ, और अकेला कौन है? 8√5। इनकी मल्टीप्लाई आप जब कराएंगे तो
8 पंजे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो नंबर्स की करी 8 पंजे 40 मल्टीप्लाई √5 की जब √5 में मल्टीप्लाई की जाएगी तो इनका रूट हट जाएगा। जब सेम नंबर की रूट में हो और मल्टीप्लाई कराई जाती है तो उनका रूट हट जाता है, बस नंबर की मल्टीप्लाई नहीं होती। तो ये आपका बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5, इसका रूट हट जाएगा। तो 4 पंजे हो जाएंगे आपके 20, तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई आपकी 0। तो स्टेप 1 200 आ गई, तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। तो हमने बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर दी। अब स्टेप नंबर 2 सुनो ध्यान से। 2 स्टेप में सेकंड स्टेप में आपको ये करना है कि अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं या ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि हमें मल्टीप्लाई करके तो यही नंबर मिले और प्लस या माइनस करके हमें ये बीच वाला जो x के साथ है ये मिले। क्या बोला मैंने स्टेप 2 में कि हमें जो नंबर मल्टीप्लाई करके आया है इसके ऐसे पेयर्स बनाने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर हम उन टुकड़ों की मल्टीप्लाई करें तो हमें यही वाला नंबर मिले, लेकिन अगर हम उसकी प्लस या माइनस करें तो हमें ये x के साथ वाला मिले। ये क्लियर हो गया? आइए करते हैं। तो 200 के मैं टुकड़े कर सकता हूं 20 और 10। कैसे? देखिए 20 धाम कितने होते हैं? 200 होते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमें वही नंबर मिल गया। और 20 और 10 को अगर मैं जोड़ दूं, प्लस कर दूं, योग कर दूं, जमा कर दूं तो मुझे 30 मिल जाएगा। तो 20 और 10 वो टुकड़े होंगे। तो बस x की एक्सप्रेशन है तो यहां पर इसके साथ भी x लगाइए, इसके साथ भी x लगाइए। अब हमें 30 लाना है और प्लस का लाना है, तो कैसे आएगा? तो दोनों को ही प्लस का ले लो, ये प्लस का 20 ले लो, ये प्लस का 10x ले लो, तो दोनों ही आपके प्लस के होंगे, x के साथ होंगे, तो हमारा 30x मिल जाएगा प्लस का। बस अब ये जो बन गया इसी को आपको यहां रखना है। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, सिंपल एज z, ये x² के साथ वाला आपको जैसा था वैसे का वैसे लिखना है, ये यहां पर लिखा। अब ये जो 30x से बीच वाला x के साथ वाला जो टर्म है, अब इसको मैं ऐसे ना लिखकर जो हमने ये बनाया है अब ये वाला पार्ट आप रख देंगे एज इट इज। तो इस 30x की जगह मैं इसको टुकड़े करके लिख सकता हूं प्लस का 20x और प्लस का 10x। सिंपल है, बस मैंने 30 को दो जगह तोड़ दिया, 20x और 10x, बस ऐसे हमने इसको कर लिया और लास्ट वाली चीज भी आपकी एज इट इज रहेगी। ये लिखने के बाद अब स्टेप नंबर 3 क्या? कॉमन लीजिए। जो चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं इन दोनों में वो अलग निकाल लो, इनमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो आप अलग निकाल लीजिए। तो यहां पर देखिए इस 20 के अंदर आपको 5 भी कॉमन दिखाई दे रहा है क्योंकि 5 चौक 20 होते हैं और 5 आपका यहां पर भी नजर आ रहा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, रूट के साथ भी आप कॉमन जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें 5 मिल रहा है और x भी दोनों में है, तो हम 5x कॉमन लेंगे। तो यहां पर मैंने इस एक्सप्रेशन में 5x कॉमन निकाला। आप देखिए यहां से 5 बाहर आ गया और x के स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया सिर्फ और सिर्फ रूट का 5 और 2x थे ना, x का स्क्वायर था तो एक x रह गया अंदर। ठीक है जी, चलिए प्लस का प्लस लगाया। अब यहां 20 में से 5 बाहर आ गया तो 5 चौक 20, तो अंदर चौक रहेगा 4 रह गया, 4 रह गया, 4 अंदर रह गया और x भी बाहर आ गया क्योंकि एक ही x था। तो यहां पर इन दोनों में से ये कॉमन निकल गया। अब यहां पर प्लस का प्लस लगाएंगे। अब यहां पर से देखिए कॉमन ले सकते हैं क्या क्या? अब यहां पर से हम ऐसे कॉमन लेंगे, किस तरीके से कॉमन लेंगे आपको वो चीजें यहां पर सोचनी। देखिए x सिर्फ इसमें है और इसमें तो नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ नंबर कॉमन आएगा। अब नंबर में अगर हम देखें यहां पर है 10 और यहां पर है 8, इस 8 और 10 के अंदर हमें एक तो 2 कॉमन मिलता है, तो हम यहां पर 2 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन क्या हम कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं? जरा सोचो यहां पर। यस, ले सकते हैं। क्या हम यहां पर रूट का 5 भी कॉमन ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं बताता हूं। देखिए 10 कैसे बनता है? 10 जो है आपका कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है? 2 पंजे 10, ऐसे आपका 10 बनता है, 2 पंजे 10। ऐसे ही इस 5 को मैं लिख सकता हूं √5 इंटू √5, है ना, क्योंकि जब हम रूट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते तो उनका रूट हट जाता है, तो इसीलिए हम इस 5 को √5 इंटू √5 भी लिख सकते हैं। तो यहां से जब मैंने √2 कॉमन निकाल लिया तो मैंने एक ये कॉमन निकाल लिया, एक मैंने ये कॉमन निकाल लिया, सिर्फ और सिर्फ 10 में से अब √5 रह गया। यस, तो अब इस 10 में से हमें क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ रूट का 5 अंदर रह गया और x तो हमने कॉमन निकाला ही नहीं, तो x रह गया। अब यहां पर से देखिए, यहां पर से √5 बाहर आ गया और 8 में से 2 बाहर आ गया, तो 2 चौक 8 होते हैं, तो यहां पर भी चौक का रह गया अंदर, यानी 4 अंदर रह गया। तो ऐसे आपको कॉमन निकालना होता है। अब इसको यहां पर रुककर जरा देख लो, तसल्ली कर लो। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो समझ जाना आपका जवाब बिल्कुल सही है,
है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। लेकिन अगर ब्रैकेट आपके गलत हो तो समझ जाओ आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी कर दी है। फिर उस गड़बड़ी को अभी पकड़ लो ताकि आगे तक आप फिर वो गलती ना करो और जवाब गलत लेकर ना आओ। तो यहाँ पर हमने नोटिस करा कि हमारे दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आ रहे हैं, तो इट मींस टेंशन फ्री हो जाओ, आपका जवाब बिल्कुल सही चल रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है दोनों में कॉमन है ना एक साथ, तो इस ब्रैकेट को आप कॉमन ले लो या इस ब्रैकेट को बाहर निकाल लो, एक तरफ एक बार लिख लो, और बाकी जो चीजें बाहर हैं ब्रैकेट से उनको आप अलग लिख लो। 5x + 2 रूट का 5, ये आपका आ गया, दो ब्रैकेट बन गए। अब हमें जीरोस निकालने हैं। जीरोस क्या होते हैं भाई, जो इसको जीरो कर दे, पॉलिनोमियल को जीरो करते हैं वही तो जीरो होते हैं ना। तो बस हमें ये एक पॉलिनोमियल है, इस तरह से आप इसको देखो, आप 5x + 4 इसको जीरो के इक्वल रख दो, और यहाँ पर है 5x + 2 रूट 5 इसको आप जीरो के इक्वल रख दो। इस तरीके से इनको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5x, ये 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये वाला जो 5 है ये उठ के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको एक साथ पूरा उठा के मैं यहाँ पे डिवाइड में ले आता हूँ। तो x की एक वैल्यू आ गई -4/5। ऐसे इधर सॉल्व कर दो, यहाँ पर ये 5x है, ये 2 रूट 5 इधर जाके माइनस का 2 रूट 5 हो जाएगा, और ये जो 5 है फिर से ये उठ के मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो x की ये वैल्यू 1 ही आ गई। तो x की हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। और x की जो वैल्यूज होती हैं वही तो जीरोस होते हैं, वही तो शून्यांक होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे जीरोस निकलवाए जाएं तो ये स्टेप्स फॉलो करनी है। पहली स्टेप बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, दूसरी स्टेप जो मल्टीप्लाई आएगी उसके ऐसे टुकड़े के प्लस या माइनस करके हमें बीच वाला मिले, एक्स के साथ वाला मिले, और मल्टीप्लाई करके वही वापस मिल जाए। फिर आपको उसको रखना है, कॉमन लेना है, देन सॉल्व करना है जीरो इक्वल रख के, और आपका आंसर आ जाएगा। 3 नंबर पूरे के पूरे लूट के जाएंगे आप। अब इस सवाल में एक और नई चीज सीखेंगे। मैं क्या कहा था आपसे मैंने शुरू में कि हर एक सवाल बहुत सिलेक्टेड मैंने लिया है एक्सपीरियंस के बेस पे, हर चीज आपको नहीं सिखाएगा सवाल। देखिए यहाँ पर सवाल है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें ये एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद दिया गया है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। पहले जैसे मैंने भी आपको सिखाया वही तरीका फॉलो होगा, और हमें इसको वेरीफाई करना है, इसके रिलेशनशिप को, जो रिलेशनशिप मैंने बताया था ना शुरू में वीडियो की, उसको वेरीफाई भी करना है। तो आपको बहुपद दे रखा है हिंदी वालों, ठीक है, आपको इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की पुष्टि करनी है, उसको वेरीफाई करना है। वो सम और प्रोडक्ट रख के उसको बराबर रखना है। तो आइए पहले एक एक करके दोनों काम अंजाम देंगे। तो सबसे पहले पहला काम अंजाम कर देते हैं। यहाँ पर किस तरीके से देखिए, सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल लिखिए। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है आपका 7y² - 11/3y और माइनस का 2/3। अब देखिए जरा पॉलिनोमियल भी थोड़ा खतरनाक सा है, बटे में कुछ नंबर हैं, तो कैसे सॉल्व होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको सिंपल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए मुझे यहाँ पर इन दोनों के बटे में तो 3 नजर आ रहा है, लेकिन जो y² के साथ है उसके बटे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, इसमें से ये 3 बाहर निकालने के लिए तीनों के बटे में 3 ले आऊं, तो ये 3 नीचे का बाहर निकाल लूंगा मैं। तो कैसे ला सकता हूं, तो मैं यहां पर ये करूंगा कि इसकी 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है जी, अपने पास एक 3 लगा दूंगा। लेकिन अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप नीचे कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं नीचे अपने पास से एक 3 लगा रहा हूं तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई में एक 3 इसको देना पड़ेगा, जब भी ये बैलेंस रहेगी इक्वेशन। ऐसा नहीं अपने पास से कुछ भी लगा दो, बैलेंस बना रहे। तो यहां पर बैलेंस बन गया, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस 3 से ये 3 काट दूंगा तो इक्वेशन वापस मिल जाएगी मुझे, ठीक है जी। इस तरीके से बैलेंस बन गया। तो अगर मैंने नीचे 3 लगाया तो ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई में एक 3 इसको दे दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, नीचे तीनों के बटे में मुझे 3 मिल रहा है, यहाँ पे इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। तो हम क्या करेंगे, ये 1/3 जो है बस इसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तीनों में है इसलिए बस। अब ये क्या बन गया, 7 × 21, ये बन गया आपका 21y² -11y और माइनस का 2। लो जी, हो गया पॉलिनोमियल सिंपल। अभी 1/3 बाहर रखते चलो और अंदर इसके जीरोस निकालो। अब जीरोस निकालने की स्टेप बताई थी ना मैंने, स्टेप 1 क्या थी, फटाफट से कमेंट करो, यस, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो बाहर है यहाँ पर 21 और यहाँ पर है 2, 21 दूनी होते हैं आपके 42। लो जी, मल्टीप्लाई हो गई। अब इस 42 के ऐसे टुकड़े, स्टेप नंबर 2, ऐसे टुकड़े के मल्टीप्लाई करके तो हमें 42 ही मिले, और प्लस या माइनस करके हमें
बीच वाला नंबर मिले। ठीक है जी, ऐसे हमें इसके टुकड़े करने। अब ये आपको सोचना है। अब कैसे कैसे हम कर सकते हैं। 14 तिया 42 आपका आंसर आ जाएगा इसके फैक्टर्स का। लेकिन अब हमें देखना है कि साइन कौन से रखने। हमें चाहिए माइनस का 11, तो हमें बड़ा नंबर माइनस का रखना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा आपको। तो हम माइनस का रखेंगे बड़ा नंबर और प्लस का रखेंगे फिर 3, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए और हमारा आंसर क्या आ जाए, माइनस का 11 आ जाए। तो बस अब इसके साथ y लगाओ और इसके साथ भी y लगा दो। ये पार्ट अब हमें रखना है माइनस के 11 के बदले। तो आइए अब इसको पुट करते हैं। तो 1/3 आपका चलता रहेगा बाहर, इसको चलाते रहो। 21y² एज इट इज आ जाएगा और इस माइनस के 11y की जगह अब ये रखेंगे। आप क्या रखेंगे, माइनस का 14y और प्लस का 3y। तो ऐसे जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर बड़ा होने की वजह से माइनस का 11y आ जाएगा और माइनस का 2 आप रख देंगे। ठीक है, तो ये चीज आप साइड में रफ वर्क की तरह पर दिखा सकते हैं अपने एग्जामिनर को। ठीक है, उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मिटा दिया ताकि ये मिक्स ना हो जाए। अब क्या करना होता है, अब आपको लेना होता है कॉमन। तो अब आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर दोनों में कॉमन y नजर आ रहा है और 21 है, ये 14 है और 21 और 14 में एक 7 कॉमन होता है। तो 7 भी कॉमन लेंगे और y भी कॉमन लेंगे, तो 7y हम कॉमन निकालेंगे। अब क्या क्या बचेगा देखो, 21 में तो 7 बाहर निकाला तो 7 तिया 21, तो 3 कॉमन बचे, तिया कॉमन बचा और y का स्क्वायर था, एक y बाहर आ गया, 2 y थे तो एक y अंदर रह गया, तो 3y। माइनस का माइनस लगाऊंगा, अब 14 में से 7 कॉमन लूंगा, 7 दूनी 14, तो दूनी यानी 2 बचे अंदर और एक y था, वो एक y बाहर आ चुका है, तो बस अंदर y बचा नहीं, तो बस इसको हम पैक कर देंगे। ठीक है जी, प्लस अब यहां पर क्या है, ये मैंने प्लस लगाया। अब यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना मिले, कुछ भी चीज कॉमन नहीं ले जा सकते, तो सिर्फ 1 कॉमन लेके उसको एज इट इज बंद कर देना। और अब यहां पर पहले चेक कर लो, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, इसका मतलब खुश हो जाओ, डांस करने लगो। क्यों, क्योंकि आपका आंसर सही है, आपने कॉमन सही निकाला है। 1/3 अपॉन, अब ये ब्रैकेट वाली जो सेम चीज है उसको एक बार लिख लो और एक बार जो बाहर वाली चीजें थी उसको एक बार लिख लो। अब देखो खेल, क्या खेल, क्या हमें जीरोस निकालने हैं, मतलब y की वो वैल्यू के जो पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे। तो सिंपल इसको अब जीरो के इक्वल रख के सॉल्व कर देना। अब ये 1/3, 3 नीचे डिवाइड में है, जब ये इधर जाएगा इक्वल के इस पार जाएगा, बॉर्डर पार करेगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा और 3 0 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से अब आपका ये 1/3 भी खत्म हो चुका है, इसको भी हम यहां से खत्म कर देंगे और बस अब हमें ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लेने हैं। तो एक बार 3y - 2 को 0 के बराबर रख दो और एक बार 7y + 1 को 0 के बराबर रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। यहां से y की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 यहां पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। तो एक वैल्यू आ गई y की 2/3। दूसरी वैल्यू यहां से निकालो y की, तो y = 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो y की दूसरी वैल्यू आ गई -1/7। अब हमें करना है क्या, रिलेशनशिप प्रूफ करना है। जीरोस हमने निकाल लिया, x और y की वैल्यू यहां पर हमने निकाल ली है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। y = 2/3 और y = -1/7। अब हमें दोनों रिश्ते साबित करने, तो सम वाला रिश्ता मैंने क्या बताया था कि अगर हम जीरोस को जोड़ें तो उनका जोड़, उनका योग बराबर आता है -b/a के। अब आइए दोनों जीरोस जोड़ते हैं। तो एक जीरो आया है मेरा 2/3 और दूसरा जीरो आया है मेरा -1/7, तो -1/7। ठीक है जी, चलिए ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। अब -b, माइनस ये फॉर्मूले वाला और b क्या है, b है हमारे पास खुद -11/3, तो माइनस और फिर ये -11/3, इस तरीके से आपको लिखने हैं, माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए। a रखना है नीचे, a क्या है हमारे पास y² के साथ वाला, x² का कोएफिशिएंट या y² का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पर है 7। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर सॉल्व जब ये होगा तो 2/3, इसकी प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगी, 1/7 हो जाएगा और इधर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगी, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पे 11 आ जाएगा और ये जो 3 इसके बटे में है, तो ये 3 बटे वाली चीज नीचे और बटे में आ जाएगी, नीचे चली आएगी, तो 7 के साथ नीचे आ जाएगी, ये 7 × 3, इस तरीके से ये साथ में लिख दी जाएगी। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, नीचे आप कॉमन कह रहा हूँ एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वालों को एलसीएम लेंगे तो 7 × 3 = 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 और -3,
यहाँ पर करेंगे हम 11/21। अब यहाँ पर 14 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 11 ही तो बचेगा। तो क्यों ना हम अब डायरेक्ट 11 ही लिख दें। तो बस इसको हटा के यहाँ पर मैं स्पेस की कमी होने की वजह से 11 ही लिख देता हूँ। आप इसको अगली स्टेप में कर देना ताकि पूरा एग्जामिनर आपको देखे। अच्छा जी, एक एक स्टेप फॉलो करिए। एक एक स्टेप का ही तो नंबर है। 5 नंबर का बड़ा सवाल है तो भैया 2-3 नंबर इसमें जाएंगे, 1 नंबर इसको निकालने का मिलेगा, एक प्रोडक्ट को प्रूव करने का मिलेगा। तो ऐसे 5 नंबर में आना है। तो ये आपका हो गया सम वाला रिश्ता प्रूफ। अब आ जाओ प्रोडक्ट वाले के ऊपर। तो प्रोडक्ट वाले रिश्ते की अगर हम बात करें, ठीक है जी, ये वाला रिश्ता गुणांक वाला, तो ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो बराबर होता है आपका C/A के। तो एक बार दोनों रूट्स या दोनों जीरोस की आपको मल्टीप्लाई करानी। तो 2/3 मल्टीप्लाई 1/7 माइनस का, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1/7। तो जो बराबर आना चाहिए C/A। अब C क्या है? C की जगह है माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 और इसके बटे में चलेगा क्या? ये 7 चलेगा, ये आ जाएगा 7। अब वही बात बटे की बटाए तो ये वाला 3 नीचे आ जाएगा अगली स्टेप में। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 की 1 में हो जाएगी, 2 एकम 2, नीचे हो जाएगा 7×3 21। यहाँ मल्टीप्लाई करो, ऊपर आपके पास चल रहा है माइनस का 2, नीचे हो जाएगा 7×3 21। ये लो जी, बराबर आ गया। तो ये हमारे आ गए जीरोस निकल के, ये रहे। ये सम वाला रिश्ता प्रूफ हो गया, ये प्रोडक्ट वाला रिश्ता प्रूफ हो गया। यही हमसे कहा था कि फाइंड द जीरोस और वेरीफाई करो रिलेशनशिप कौन कौन सा आपका, दोनों रिलेशनशिप जो होती हैं कोएफिशिएंट वाली, तो वो दोनों हमने यहाँ प्रूफ कर दी। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनते हैं तो ऐसे बनते हैं, सब चीजें इसमें कंपाइल हो गई, पूरा चैप्टर कंपाइल हो गया। पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना, उसको कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन, सम वाला और प्रोडक्ट वाला, सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। अब एक अलग टाइप का सवाल लेते हैं, असर्शन एंड रीजन। ये भी आ जाता है पॉलिनोमियल के अंदर से। तो कैसे करा जाएगा देखिए। असर्शन रीजन का आपको तरीका पता है, किस टाइप का सवाल आएगा। आपको एक जो है असर्शन दी जाएगी और एक आपको रीजन दिया जाएगा, फिर आपको चेक करना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, आपस में कनेक्टेड है या नहीं, ये सारी चीजें बतानी है। अगर ये भी सही है, असर्शन और रीजन भी सही है और दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब होता है। जिसका मतलब है कि बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों ही बातें सही हैं और इनका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। मतलब रीजन में ए वाली चीज की ही बातचीत कही जा रही है। तो इन सवालों को करने का तरीका ये होता है कि पहले आप असर्शन पढ़ेंगे और उसको ये चेक करेंगे कि वो बात सही है या नहीं है। उसके बाद आप रीजन पढ़ेंगे और फिर उसको भी चेक करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। और फिर तीसरी बात आप ये चेक करेंगे कि इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है, मतलब ये जो बात हो रही है रीजन में वो असर्शन की ही हो रही है, उससे ही रिलेटेड बात है या कुछ और नई बात कही जा रही है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार रीजन भी ठीक हो, सही बात कही जा रही हो, लेकिन वो किसी और ही चीज के बारे में हो। तो फिर हम वहां पे एक अलग ऑप्शन लगाते हैं जो कि आपका ये वाला है कि दोनों ही बातें सही तो है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन रीजन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, किसी और चीज की बात चल रही है। ऐसे आपको इसको पढ़ के समझना है। बाकी अगर असर्शन सही है आर गलत है तो ये लगा देंगे, अगर असर्शन गलत है आर सही है तो फिर ये लगा देंगे। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन ये दिए जाते हैं। तो इनको भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समझने में कि कौन सा सिलेक्ट करूं। मैंने आपको चारों बता दिए। अब आइए पढ़ते हैं। तो असर्शन कथन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है और कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों पढ़ते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम के लिए यहाँ पर दिया गया है। क्या चीज है देखिए, हमसे कहा गया है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है यहां से यहां तक, और इसके ये जीरोस दिए गए हैं 1 2 3। ये 3 यहां पर जीरो है। यहां पर आप देखेंगे कथन में भी यही बात है कि ये बहुपद के शून्यक जो है कौन से 1 2 3 है। अब रीजन पढ़ते हैं। तो रीजन पढ़ने से पहले आप चाहो तो ये कर लो कि असर्शन को चेक कर लो कि ये बात जो कही गई है ये बात सही भी है या नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो ये बात यहां पर सही पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 ब्रैकेट निकल के आ रहे हैं पॉलिनोमियल में, x-1, x-2 और x-3। और जब हम इनके जीरोस निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं ना हर एक ब्रैकेट को। फैक्टर अब ये जो हमने करे हैं पहले तो आपने देख लिया किस तरीके से होता है वो। तो इस तरीके से जब हम इसको भी जीरो के इक्वल रखेंगे, हम इसको भी जीरो के इक्वल रखेंगे और इसको भी जीरो के इक्वल रखेंगे, तो यहां से x की एक वैल्यू आ जाएगी 1, यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब 3 जीरोस आ गए 1 2 3। और यही बात यहां कही गई है कि जीरोस जो है वो 1 2 3 है, शून्यक जो है वो 1 2 3 है। इट मींस हमारा ये जो कथन है, हमारा जो असर्शन है, ये तो हमारा ट्रू हो गया। पहले चीज चेक कर ली। अब आ जाओ रीजन पे। रीजन क्या है? रीजन पढ़ते हैं, कारण पढ़ते हैं कि किसी बहुपद के शून्यक वे x निर्देशांक होते हैं जहां बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करता है या स्पर्श करता है, टच करता है, वो बिंदु जहां पर पॉलिनोमियल 4x = 0 मौजूद हो। तो ये बात हमें बतानी है कि सही है या गलत है।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है बताता हूं। पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे कौन सी जो x की वैल्यू आ रही है ना, ये x एक्सिस वाली वैल्यूज होती हैं। मतलब अगर हम ग्राफ पे इस तरीके से कंसीडर करें, ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी जो होती है खड़ी वाली आपकी y एक्सिस होती है। तो पॉलिनोमियल की जो ये वैल्यूज निकल के आती हैं ये वो होती हैं जो x एक्सिस से पॉलिनोमियल होके गुजरता है, x एक्सिस से। तो x एक्सिस को जहां जहां पर ये कर्व इंटरसेक्ट करता है यही वो वैल्यूज होती हैं, यही शून्यक होते हैं, यही जीरोज होते हैं। और यही बात यहां पर कही जा रही है, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर x कोऑर्डिनेट्स। x के ये पॉइंट्स हैं वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट और टच x एक्सिस, जहां पर x एक्सिस को ये काटता है या टच करता है। तो यही सही बात है। ये जो हम जीरोज निकालते हैं ना, अगर इसको हम ग्राफ पे देखेंगे तो ये x एक्सिस वाले ही पॉइंट होते हैं। ग्राफ पे जितनी बार जहां जहां पर भी हमारा कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेगा यही उसकी वैल्यूज होंगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो पावर 2 होती है, तो मैक्सिमम 2 ही क्या आ सकते हैं, जीरोज आ सकते हैं, बता दिया। तो इसका मतलब ये है कि उसका कर्व या तो ऐसे बनेगा, इस तरीके से x एक्सिस को 2 बार काटेगा, या फिर इसका उल्टा विपरीत बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है कि x एक्सिस को 2 बार काटेगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो बन सकता है। तो ये बात भी सही है, दोनों ही बातें सही हो गई। हमने ग्राफ पे भी सीख लिया एक नई चीज, यहाँ पे ये भी एक्स्ट्रा ऐड हो गई कि ग्राफ पेपर पे हमारे x एक्सिस पर जो काटे जाते हैं वही जीरोज निकल के आते हैं। तो बस अब हम लगाएंगे इसका सही जवाब कौन सा होगा, जो कि होगा ऑप्शन ए, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू के दोनों ही बातें सही भी हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ए की ही बात कही जा रही है, पॉलिनोमियल के जीरोस निकलवाएं और जीरोस की ही बात कही जा रही है, तो दोनों बातें आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो इस तरीके से आपको असर्शन रीजन का कोई भी चैप्टर का सवाल आ जाए, तरीका यही फॉलो होगा। आपके सारे चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से अगर असर्शन रीजन का सवाल आता है, यही ट्रिक फॉलो करना, असर्शन पढ़ना, चेक करना क्या बात सही है या नहीं है, रीजन पढ़ना, चेक करना क्या बात सही है या नहीं है। अगर इसमें से एक बात गलत हो जाए फिर तीसरी स्टेप की जरूरत ही नहीं है। क्यों, अगर एक बात अगर असर्शन रीजन गलत हो जाए ये लगा दो, अगर असर्शन गलत हो जाए ये लगा दो, फिर तो आपको तीसरी चीज करनी नहीं है। लेकिन अगर दोनों सही आ रहे हैं तो फिर देखो तीसरी चीज कि क्या नीचे वाली जो ये बात है ये रीजन इसी के बारे में है, क्या इससे कनेक्टेड है, क्या इससे जुड़ा हुआ है, क्या इसी की बात कर रहा है या फिर किसी और चीज की बात कर रहा है। अगर इसी से जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन ए, अगर किसी और चीज की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी। इस तरीके से असर्शन रीजन का हर सवाल हर चैप्टर का सॉल्व होगा। अब बात सिर्फ प्रैक्टिस की रह गई। इस चैप्टर में से जो भी सवाल बन सकते थे, जो कॉन्सेप्ट बन सकते थे, वो सब मैंने आपको सिखा दिया। यस, ईच एंड एवरीथिंग। अब इसी के अंदर से सवाल बनेंगे। एक और थोड़ा लंबा सवाल लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए भी इसी पीडीएफ में सवाल ऐड कर दूंगा, वो आपको ट्राई करना। पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, यहाँ पे कोने में नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऐड हो जाना। और कोई डाउट आता है तो मेरी आईडी से मुझे मैसेज करके वहां पे अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद, हमें अल्फा और बीटा जो है वो सॉल्यूशन दिए गए हैं इस वाले पॉलिनोमियल के, इस वाले बहुपद के जीरोज हैं और ये संबंध संतुष्ट करते हैं, मतलब जो रिलेशनशिप है ना कोएफिशिएंट वाली, वो सम और प्रोडक्ट वाली, वो भी ये फॉलो करते हैं, उसको भी ये सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें बताना क्या है, हमें यहां पर एक कंडीशन दी गई है ये वाली, ये इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो k का मान ज्ञात कीजिए, k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जो आपको इस वाले पॉलिनोमियल में k नजर आ रहा है, इस k की वैल्यू बतानी है, ये आपको करना है। आप कैसे कैसे कर सकते हैं देखिए। सबसे पहले जब हमें पता है कि ये जो रिलेशन है उसको संतुष्ट करते हैं, मतलब इसका जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो फॉलो होता है, तो हम उसी को फॉलो करते हुए आगे यही निकालते हैं। जो बात कही गई है ना, जो गिवन दिया होता है, सवाल वहीं से शुरू होता है। ये पहचान है, ये तरीका है सवालों को शुरू करने का। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट। इधर निकालता हूं मैं, हम निकाल लेंगे सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस, ही आप लेके चलो अगर जीरोस की बात चल रही है, शून्यकों का योग। ठीक है जी, सम ऑफ जीरोस। तो इसको एक काम करते हैं, चलो ये ठीक है, क्योंकि बुक में आपका एस दे रखा है, खाली जो एनसीईआरटी की बुक है ना, जो सिलेबस है उसमें आपका जीरोस की स्पेलिंग में खाली यहाँ पे ईएस नहीं दिया गया, एस दिया गया है। और वैसे जो है दूसरी जगह ये है, तो ग्रामेटिकल थोड़ा सा इसमें रहता है इशू, तो हम फिलहाल ये वाला लेके चल रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है जी, चलिए अब माइनस का बी अपॉन ए। अब बी कौन सा होता है, अल्फा, ये एक्स के साथ वाला, तो यहाँ पर एक्स के साथ कौन है, जरा नजर मारो, एक्स के साथ है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर माइनस बी है तो माइनस का 5 हो जाएगा अपॉन ए। ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कौन है, 2 है, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो ये तो आ गया सम ऑफ जीरोस। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी,
अब निकालते हैं इसका दूसरा रिलेशन जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत आसान है चीज़ें, ये आराम आराम से करोगे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। प्रोडक्ट में दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई गुणा कराई जाती है, ठीक है जी, जो कि होता है आपका C/A, ठीक है। अब C/A, C की वैल्यू क्या है, C की जगह पर है K, और यही तो K निकालना है हमें, आ गया ना K, तो K/A की जगह पर है यहाँ पर 2, तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए समझने का सारा खेल है यहाँ, हमें यहाँ पर ना एक इक्वेशन भी गिवन है, और मैंने आपको बताया कि गिवन से ही चीजें शुरुआत की जाती है, गिवन से ही सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाता है। तो मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को लिखता हूँ, अल्फा का स्क्वायर, इक्वेशन है हमारी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और क्या है आगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर है किसके, 21/4 के, 21/4। अब क्या कर सकते हैं, देखिए हम ये कर सकते हैं कि हमें अल्फा इंटू बीटा तो पता है कि यहाँ पर k/2, तो हम इसकी जगह तो k/2 रख सकते हैं, है ना, लेकिन हमें अल्फा का स्क्वायर या बीटा का स्क्वायर तो नहीं पता, हमें ये अलग अलग तो नहीं पता, हमें या तो इनका सम पता है या इनका प्रोडक्ट पता है, अलग अलग कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर खेल थोड़ा सा फंसता है। तो देखिए यहाँ पर अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होंगी, थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी हमें। किस तरीके से करता हूँ दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन को हम बैलेंस रखते हुए कुछ चीजें मैथ्स के अंदर अपने पास से हम ऐड कर सकते हैं, अपने पास से माइनस कर सकते हैं, अपने पास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारी इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए, तराजू हमारा बराबर होना चाहिए। तराजू के में अगर दोनों तरफ बराबर वजन है तो आप 1 किलो दोनों तरफ बढ़ा दोगे जब भी बराबर रहेगा, या 1 किलो निकाल लोगे जब भी तराजू जो है हमारा बराबर रहेगा। तो हम बराबर चीज ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे तराजू पर। वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। हम क्या करेंगे, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही सिखाने की वजह से मैंने ये सवाल लिया है। हम यहाँ पे करेंगे ये कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, मैं एक चीज करने वाला हूं, प्लस का 2 अल्फा बीटा प्लस करूंगा और एक बार इसे 2 अल्फा बीटा को मैं माइनस कर दूंगा, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। और फिर आ गया ये वाला अल्फा इंटू बीटा जो हमारा सवाल में है ही, और ये हो गया आपका 21/4। क्या करा मैंने, ऐड क्या करा है एक्स्ट्रा, वो देखो मैंने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करा है वो एक बार प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस करा, एक बार माइनस करा। अब मैंने एक बार जोड़ा तो एक बार घटा भी दिया इक्वेशन में से, तो जब ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें वही ऊपर वाली चीज मिल जाएगी, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। लेकिन ऐसा करने से ना एक चीज हो गई, चीज क्या हो गई, अब आप जरा एक चीज ये देखो, यहाँ पर इतनी चीज पे, इतने एक्सप्रेशन पे गौर करो, आप इतने एक्सप्रेशन पे, यहां से यहां तक के एक्सप्रेशन पे आप गौर कीजिए। जी हाँ, क्या पाएंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ फॉर्मूला नहीं बन गया आपका, कैसा फॉर्मूला, अगर ये a का स्क्वायर है, ये आपका b का स्क्वायर है, और ये आपका प्लस का 2ab है, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b के होल स्क्वायर का। यस, तो हम यहाँ पर इस पूरे की जगह आप a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास यहाँ पे ये चलेगा, ये 2 अल्फा है और ये 1 अल्फा बीटा है, तो 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 अल्फा बीटा ही रह जाएगा और 21/4 रह जाएगा। अब देखिए ऐसा करने से क्या हो गया, अब हमें मिल गया अल्फा बीटा सम में एक साथ, और हमारे पास सम वाली वैल्यू तो है लिखी हुई, तो इस वजह से ये करा है। समझ में आई बात। तो अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -5/2, तो अब हम इसकी जगह पर यहाँ पर रखेंगे माइनस का 5/2 और इसका स्क्वायर है तो इस पूरे का भी होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा भी हमें पता है कितनी है आपकी k/2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका k/2 और यह आ जाएगा आपका 21/4 यहाँ पर इसके साथ में। बस अब इसको फॉलो करना है और आगे सॉल्व कर देंगे। आगे मैं यहाँ पे ले आगे आ जाता हूँ। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस का हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 25/4। ठीक है जी, माइनस का k/2, ये आ गया माइनस का k/2 और इक्वल में चल रहा है 21/4। अब ये 25/4 जो है इधर प्लस का है, उधर भेज दो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर से ये मैंने 25/4 उठाया, इसको यहाँ से जब मैं इक्वल के उस पार ले गया, बॉर्डर के उस साइड ले गया, तो ये हो गया माइनस का 25/4। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे कैसे, दोनों के बटे में 4 है तो सिंपल एज जेड आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि नीचे 4 का 4 एज इट इज आ जाएगा और ऊपर माइनस कर देंगे, तो ऊपर 25 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस के ही 4 बचेंगे, माइनस के ही 4 बचेंगे। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 4 इससे माइनस कैंसिल हो गया, पहली बात इक्वल है इधर उधर है, और क्या हो सकता है
आप 4 से 4 भी कैंसिल आउट कर दो, 4 एकम 4, तो यहाँ पर ये सब कुछ कट पिट के सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। तो ये बन गया आपका कुछ इस तरीके से k/2 = 1। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ले देकर k की वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि हमें k का ही मान ज्ञात करना था, जो हमने यहाँ पर कर लिया है। k की वैल्यू आ गई 2। तो ऐसे लंबे लंबे सवाल जो हैं इस तरीके से सोल्व होंगे। जो मेन चीज एक्स पे यहाँ पे सिखाने वाली थी वो ये थी, जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ, कि हमने अपने पास से एक 2 अल्फा बीटा माइनस करा, एक प्लस करा, और फिर हमने इतने पार्ट को जो है वो एक फॉर्मूला बना दिया, और फिर इसको सॉल्व करके हम आंसर लेकर आ गए। तो जो चीज गिवन होती है वहीं से सवालों की शुरुआत होती है। एक सवाल और लिया है और इसमें एक और नई चीज सीखेंगे। एक सवाल मैंने ऐसा करवा दिया कि पॉलिनोमियल आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सारे सवाल खुद कर लेंगे, और फिर अलग से भी अपने पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, या दोबारा से एनसीईआरटी एक बार और चला देंगे, मजा आ जाएगा। सर बता रहा हूं, कसम से, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो यहां पर सवाल देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद दिया गया है। सबसे पहले हमें इसके शून्यक, इसके जीरोस निकालने हैं। निकाल लोगे, बहुत आसान है, फैक्टर करके तरीका होता है, 3 स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं, निकल जाएगा। लेकिन एक नई चीज वो है, ये है क्या, राइट अ पॉलिनोमियल whose each of the zeros is 2 more than the zeros। हमें एक ऐसा बहुपद भी बताना है, हिंदी वालों आप भी समझते चलो। एक ऐसा बहुपद लिखिए जिसके प्रत्येक शून्यक पॉलिनोमियल px, मतलब जो हमें दिया गया है इसके जो जीरोस आएंगे, जो हम अलग से एक और पॉलिनोमियल हमें बताना है जिसके शून्यकों से 2 अधिक हो, मतलब इसके जो जीरोस आएंगे इसके जीरो से 2 ज्यादा होने चाहिए उसके जीरोस। एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ, ये है इसमें खेल। आइए कैसे होगा बताता हूं। तो सबसे पहले पहला काम कर लेते हैं, चिंता नहीं करनी है कि क्या क्या कैसे होगा, टेंशन फ्री रहना है। सबसे पहले पहला काम, हमें इसके जीरोस निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, निकालते हैं। पॉलिनोमियल क्या है आपका, पॉलिनोमियल है 3x² माइनस का 4x माइनस का 4। मैंने क्या बताया था, स्टेप 1 याद करो, क्या थी, कमेंट करो फटाफट, यस बोल के बताओ मुझे, यस, बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो 4 और 3 बाहर है, तो 4 3 होते हैं 12, मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड स्टेप, इसके ऐसे टुकड़े करो, ऐसे पेयर बनाओ कि मल्टीप्लाई करके तो यही नंबर मिले, और प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर मिले, जो बीच में है माइनस का 4। अब 12 के टुकड़े कर लो, 3 चौक 12 होते हैं, ठीक है जी। 4 और 3 से हमें 12 मिल रहा है, लेकिन 4 और 3 से 4 तो नहीं मिलेगा, तो ये नहीं लेंगे। अगला सोचो, 6 दूनी 12, वेरी गुड। तो हम लेंगे 6 दूनी 12, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके 12 मिल गया, और 6 में से 2 माइनस करने पे हमें 4 भी मिल जाएगा। तो बस हमें ये टुकड़े ले लेने हैं। x में चल रहा है तो साथ में x लगा देना है, कौन सा प्लस का लिया जाए, कौन सा माइनस का लिया जाए, जो यहाँ है हमें वही नंबर चाहिए, वो बड़े का साइन लगाते हैं। या माइनस का 4 है तो माइनस लगाओ बड़े वाले में, फिर इसको प्लस का रखना पड़ेगा ताकि प्लस माइनस हो गए ये माइनस हो जाए। तो जब माइनस के 6x में से 2x कर देंगे हम माइनस, मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस के 4x मिल जाएगा, बीच वाला मिल जाएगा, बस यही करना है। अब यहाँ पर 3x² एज इट इज आएगा, इसकी जगह अब हम वो रख देंगे, माइनस का 6x प्लस का 2x, और फिर ये माइनस का 4 आ जाएगा। आप क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x दोनों में है और 3 भी दोनों में है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। तो 3x में जब कॉमन लूंगा, यहाँ से 3 बाहर आ गया, x का स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, एक अकेला x बचा, तो x लगा दूंगा, माइनस यहाँ से x सिंगल था बाहर आ गया, 6 में से 3 बाहर आ गया, तो 3 दूनी 6, दूनी यानी 2 रह गया अंदर, तो ये मिल गया 2 प्लस। अब यहाँ पर 2 इसमें भी है और 4 के अंदर भी 2 होता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन निकालूंगा। अब यहाँ से जो है 2 बाहर आ चुका, तो x अंदर रह जाएगा, और 4 में से 2 बाहर निकाला तो 2 दूनी 4, तो दूनी मतलब 2 यहाँ पर भी रह गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, हाँ जी आ गए, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलो जी, एक बार एक ब्रैकेट और एक बार जो चीजें बाहर ली थी वो रख देंगे, और फिर इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, दोनों को एक एक करके अलग अलग, तो आपके दोनों जीरोस आ जाएंगे। आइए जीरोस में यहाँ निकाल लेता हूँ। तो x - 2 = 0, एक 0 यहाँ से निकलेगा, और दूसरा जो इसका शून्यक है वो निकलेगा यहाँ से 3x + 2 = 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू निकल के आएगी 2, और यहाँ से x की एक वैल्यू निकल के आएगी -2/3, क्योंकि ये 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। तो इस तरीके से ये दोनों जीरोस, आधा काम तो यहाँ पर हमारे पास हमने कर लिया है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा दिखाने के लिए एग्जामिनर को कि देख लो जी, जीरोस निकाल दिए हैं, नंबर पूरे पूरे मिलने चाहिए। अब दूसरे काम की बात कर लेते हैं। दूसरा काम क्या करना है हमको, अब एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है कि जिसके जीरोस इसके जीरो से 2 ज्यादा हो। तो पहले के जो 2 ज्यादा हैं, पहले के 2 ज्यादा करके हम जीरोस निकालते हैं, ठीक है जी। जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, आप लिख देंगे जीरोस ऑफ
ऑफ न्यू या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है जी, हमें जो बहुपद चाहिए उसके शून्यक, इस तरह से आप लिख देंगे हिंदी में पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे क्या करना है, दो ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें आप कर देंगे 2 + 2, तो ये आपका बन जाएगा 4, और इसमें भी आप +2 कर देंगे, -2/3 में भी 2 जोड़ेंगे, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, -2 + 3 दूनी 6/3, इस तरीके से कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 2 माइनस होंगे तो आपको कितना बचेगा, 4/3। तो यहाँ पर 4/3 में डायरेक्ट भी लिख देता हूं। तो ये आ गए जीरोस नए वाले पॉलिनोमियल के। क्या जीरोस आ गए, 4 और 4 4/3, क्योंकि ये इससे 2 ज्यादा हैं। अब ये पॉलिनोमियल हमें बताना है, तो आइए बना देते हैं। तो पॉलिनोमियल होगा आपका, पॉलिनोमियल आपका रहेगा, या वो बहुपद आपका होगा, क्या होगा, पॉलिनोमियल इज, आपको इक्वेशन बताई थी ना मैंने, वो इक्वेशन आपको लगानी है। क्या बताई थी, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, x के साथ आएगा, और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट, या अल्फा इंटू बीटा, जगह कम है तो मैं अल्फा इंटू बीटा लिख रहा हूँ खाली, अल्फा इंटू बीटा। तो भैया ये रहे इसके दोनों जीरोस। ठीक है जी, नई वाली इक्वेशन इसके पॉलिनोमियल के, इनका सम लिख दो। तो x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो इनको जोड़ दो, सम में क्या आ जाएगा, 4 + 4/3, ये आ गया x के साथ, प्लस मल्टीप्लाई कर दो 4 × 4/3, ये आ गया आपका इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, आगे सॉल्व कर दो x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 4 = 12 4 16/3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये प्लस का अल्फा बीटा, तो 4 3 4 चौक 16, प्लस का 16/3 ये आ जाएगा। अब स्पेस कम पड़ गया तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, और इसके आगे बस अब आंसर ही लिखना है, बाकी चीजें तो हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इसके नीचे 3 है, इनका यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 नीचे का खत्म कर दो, इसको सिंपल पॉलिनोमियल कन्वर्ट कर लो। तो वही बात, जब यहाँ पे अभी आप 3 लगाएंगे इस तरीके से, या इसको खत्म करने का दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, नीचे से अगर आपको डिनोमिनेटर खत्म करना है तो जहां पर नहीं है वहां लगाओ और बाकी जगह से हटा दो। जैसे यहाँ पर 3, इसके नीचे 3, इसके नीचे 3, लेकिन यहाँ नहीं है ना, तो आप बस यहाँ 3 लगाओ और इन दोनों के नीचे से आप इसको खत्म कर दो, तो ये आपका बन जाएगा नया वाला पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस जो है वो पुराने वाले पॉलिनोमियल से 2 ज्यादा हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर एक नई चीज थी, तो यहाँ पर मैंने आपको ये सिखा दी। तो बस जैसा सवाल में कहा जाए वैसा वैसा आपको करते रहना है। हमसे कहा था फैक्टर मतलब सॉल्यूशन करो, जीरोस निकालो, जीरोस निकाल दिए, 2 बढ़ाना था 2 बढ़ा दिए, फिर वो बढ़ा के हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अब जितने सवाल मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए सारे ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, जैसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में आ सकते थे, ये सारे मैंने वही वाले सवाल लिए हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल आपको कराने की मैंने पूरी कोशिश जो है वो करी है। तो बस अब आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और अब प्रैक्टिस करना है। मैं चाहता हूँ कि सारे सवाल जितने मैंने अभी यहाँ पर आपको करवाए, ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ये सारे खुद भी एक बार सॉल्व करो, और उसके बाद NCERT की बुक है वो लगा दो, उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, कोई सैंपल पेपर, कोई क्वेश्चन बैंक आपके पास पढ़ा हुआ है वो निकाल दो, PYQs नेट से निकाल लो कि वो सॉल्व करो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ देखने से मैथ्स नहीं आती, मैथ्स को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं अटक जाओ यहाँ मुझसे सॉल्व करा लो, डाउट पूछ लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया होगी और बोर्ड एग्जाम का रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, 1 शॉट में कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही फटाफट वीडियोस आती रहेंगी, अपना प्यार दिखाते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें सभी क्लास 10 के बच्चों में, और उनको बताते रहें कि डियर सर चैनल पर चल रही है बूस्टर सीरीज, जहां पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्री बोर्ड के लिए बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।